अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करमी आलही व साहबी व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ख़वातीन सामीन हजरात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। नाज़रीन हजरात, आज की हमारी जो तकरीर है वो है दुनिया की जहन्नम। दुनिया की जहन्नम, एक जहन्नम अल्लाह ताला ने बनाया है कि इंसान जब मरता है तो उसके गुनाहों की सजा जहन्नम होती है। दुनिया में जब इंसान रहता है तो तमाम गुनाहें करता है, उस गुनाहों की सजा अल्लाह ताला जहन्नम देता है, जहन्नम की आग में डालता है। अब एक जहन्नम दुनिया में है जो कि हम इंसानों ने बनाया है, चाहे हिंदू हो गया चाहे मुसलमान हो गया, जो कि हम दुनिया में गुनाह करने लग रहे हैं, उस गुनाहों की सजा जहन्नम दुनिया में ही मिलता है। जहन्नम की दुनिया में वो सजा मिलता है। जो कि मुसलमान जो है कौन सा गुनाह आज के दौर में नहीं करने लग रहा है। मेरे अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौर से सुनना, दुनिया की जहन्नम क्या होती है और इस दुनिया की जहन्नम को किसने बनाया है। दुनिया की जहन्नम को हम इंसानों ने बनाया है। इंसान कोई भी कर्म करता है उसको इसी दुनिया की जहन्नम में सजा भुगत के मरना होता है, फिर उसके बाद अल्लाह की जहन्नम में उसे सजा मिलती है। आज के दौर में मुसलमान कौन सी गुनाह नहीं करने लग रहे हैं। सूद ब्याज मुसलमान खा रहे हैं, चोरियां मुसलमान कर रहे हैं, जिनाखोरी मुसलमान कर रहे हैं, दारू मुसलमान पी रहे हैं, अल्लाह अकबर, चरस मुसलमान पी रहे हैं, गांजा मुसलमान पी रहे हैं, कुरान की आयत को मुसलमान हाफिज मौलाना मुफ्ती जो है बेच रहे हैं, उससे अच्छा पैसा पैदा करने लग रहे हैं। सबसे बड़ी गुनाह तो यही है जो कि कुरान की आयत को बेचा जा रहा है दुनिया में। इससे बड़ी गुनाह कुछ है ही नहीं है। ये किसी हदीस किसी कुरान में नहीं लिखा है कि अल्लाह ताला ने जो अपने रसूल के ऊपर कुरान को उतारा है कि उन रसूल की उम्मत के लिए कि पढ़ेगा पढ़ाएगा गुनाहों से बचेगा। तो वो जो मुसलमान कुरान को पढ़ता है, हाफिज मौलाना मुफ्ती बनता है, तो वो क्या करता है, वो कुरान की आयत को लिख लिख के बेचता है। अब किसी भी जात को देता है, ले जाके नहा ले, नहा के नाली गटर में बहा दे। नौज़बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बि व अतूबु इलैहि। तो मुसलमान जो है सबसे बड़ा गुनाहगार है इस दुनिया में, क्योंकि मुसलमान सबसे ज्यादा गुनाह भी करने लग रहा है। आज मुसलमान के अंदर इखलाक नहीं रह गया है कि किसी मुसलमान को किसी मुसलमान से सही तरीके से शरीयत के हिसाब से बात करके राजी नहीं है बंदा हो, क्योंकि उसके अंदर एक तकब्बुर आ गया है कि पैसा उसने कमा लिया है
अगर उसके अंदर इल्म है तो इल्म का तकब्बुर है उसे, अगर दौलत है तो दौलत का तकब्बुर है उसे। इसी दुनिया में ये नहीं जानता मुसलमान कि हम जब मरने के काबिल हो गए तो अल्लाह ताला दुनिया की जहन्नम में हमें सजा दे के मारता है, फिर उसके बाद जो सजा अल्लाह की जहन्नम की आग में जलना होता है। यहाँ मुसलमान तो भूल गए हैं कि जहन्नम क्या होता है, लेकिन उन्हें कोई पता नहीं है, गुनाहे पे गुनाहे करने लग रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौर से सुनना, और क्योंकि इस दुनिया की जो जहन्नम है हम देखते भी हैं कि जैसा हम करते हैं उसी तरह से हमें सजा दुनिया में मिलती है, और अब भुगत के हम मरते हैं, भुगत के मरते भी हैं, लेकिन एहसास नहीं होता। क्योंकि एहसास इसलिए नहीं होता कि उनके अंदर एक तकब्बुर रहता है, इन्हें ये पता नहीं है, दौलत का तकब्बुर रहता है। तो उससे जब अल्लाह को नागरवा लगता है तो अल्लाह ताला जो है सबसे पहले शरीर का ताकत छीनता है, फिर उसके बाद दौलत को छीनता है, फिर उसके बाद अस्पताल में पहुंचाता है, अस्पताल से सारी दौलत को छीना जाता है, डॉक्टर के जरिए उस बीमारी के जरिए सारी दौलत को अल्लाह ताला छीन लेता है, फिर उसे चारपाई पे लेटा देता है। जब तक मौत नहीं आएगी तब तक वो जो है इसी तरह से झेलता रहता है। और जब मौत न आए तो एक काम करना चाहिए कि उसके सिरहाने बैठ के कुरान की सूरह यासीन को पढ़ा जाए, चाहे वो गुनाहगार हो चाहे वो नेक बंदा हो, उसके सिरहाने बैठ के सूरह यासीन की तिलावत किया जाए तो रूह जल्दी निकलती है उसकी। नहीं तो यहाँ तो कुरान की तिलावत करते ही नहीं, बस क्या करते हैं, डॉक्टर के पास भागो फटाफट, डॉक्टर ही सब कुछ हो गया है, डॉक्टर ही खुदा हो गया है, डॉक्टर दौरे भागते हैं, तो डॉक्टर बताओ क्या करेगा। तो हम अर्ज कर रहे थे दुनिया की जहन्नम, दुनिया की जहन्नम से अगर मुसलमान अभी भी नहीं डरा, गुनाहों से नहीं डरा, तो आगे चल के उनकी बहुत बड़ी बर्बादियां हो जाएगी। क्योंकि आने वाली जो नस्लें हैं इस दौर में इतनी बुरी तरह से इन मोबाइलों के जरिए बेकार होती जा रही हैं, उनकी जहन खराब हो रहा है, आंखें खराब हो रही है, रात रात भर पबजियां खेलने लग रहे हैं। उस पबजी के जरिए आज मुसलमान के लड़के इतने बर्बाद हो गए हैं कि जहां देखो वहीं लेके मोबाइल बैठे हैं, जहां देखो वहीं मोबाइल लेके बैठे हैं और पबजियां खेलने लग रहे हैं। उनके माँ बाप को इतना पता नहीं है कि हमारा बच्चा जो है मोबाइल लेके कहाँ पबजी खेलने लग रहा है, कहाँ नहीं खेलने लग रहा है, क्योंकि ये दुनिया का जहन्नम है। वो बच्चे इसी दुनिया की जहन्नम में मरेंगे, झेल के मरेंगे। अल्लाह की जहन्नम तब मरने के बाद देखा जाएगा। और एक कब्र की अजाब भी होती है, कब्र की अजाबों से मुसलमान कोई नहीं डर रहा है कि मरने के बाद हमें कब्र में कैसी कैसी अजाबें मिलती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कब्र की अजाब ऐसी होती है मेरे भाई कि कब्र की अजाब जो है वही जैसी एक कहावत है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जाने, उसी तरह से कब्र की हाल जो मरने वाला होता है, कब्र में दफन होता है, वही जानता है कि कब्र की अजाब कैसी होती है। नहीं अच्छे अगर बुराइयां करके जाओगे दुनिया में गुनाहों से, तो कब्र के अंदर कीड़े मकोड़ों सारे खाएंगे और अजाबें मिलेगी। अगर कीड़ों मकोड़ों को हुक्म दिया जाता है कि इसके बदन को खाया जाए, अगर दुनिया में नेकी के काम करोगे, अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्तों पे चलोगे, सुन्नतों पे चलोगे, कुरान पढ़ोगे, नमाजें पढ़ोगे, तो आपको अगर अल्लाह का जिक्र भी करते रहोगे तो आपको मरने के बाद हुक्म दिया जाएगा, कीड़ों मकोड़ों को हुक्म दिया जाएगा कि ऐ कीड़ों मकोड़ों इसकी लाश मैयत को मत खाना। और मिट्टी को हुक्म दिया जाता है अल्लाह के जरिए कि इसके कफन को
दाग नहीं लगने पाए। चाहे वो 50 साल बीत जाए, 50-100 साल बीत जाए, वो कफन में दाग नहीं लगता। आज हमारे वली को देख लो, उनके कफन में दाग तक नहीं लगे हुए, क्योंकि दुनिया में जब वली अपनी ज़ाहिरी दौर में थे तो उन्होंने अल्लाह की इतनी बेहतरीन इबादत किया था, अपनी नफ्सों को मार के किया था, सारी ख्वाहिश मार दिए थे उन्होंने। इसलिए पर्दा करने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया है, उनके जनाजे को, उनकी कफन को दाग नहीं लगेगा बिल्कुल, और कीड़े मकोड़ों नहीं खाएंगे, चाहे आप 100 साल बाद उनकी मैयत को निकाला जाए। लेकिन आज देखो हम उस रास्ते पे नहीं चलने लग रहे हैं, हम चल रहे हैं तो सिर्फ पैसे के रास्ते पे। पैसे हमारे पास आना चाहिए, चाहे उल्टी सीधी हरकतें करें हम, पैसे हमारे पास आना चाहिए, चाहे वो खवातीनें हो जाएं, चाहे वो आदमी हो जाएं, सब गुनाहों पे लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है कि खवातीनें अगर 4 काम कर लेंगी दुनिया में तो उन्हें जन्नत के 8 दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, और जन्नत के 8 दरवाजे खुले रहेंगे खवातीनों के लिए। खवातीनों के हैं वो 5 टाइम की बेहतरीन नमाज पढ़े अपने नफ्सों को मार के। लेकिन यहाँ खवातीनों को तो टाइम ही नहीं है, उन्हें सीरियल देखने के लिए, सीरियल चुगलखोरिया करने के लिए। अब जब चुगलखोरिया और सीरियलों में से टाइम मिल जाता है 10 मिनट 15 मिनट, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहता है कि वो नमाज पढ़े और टाइम निकाले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी कनीजो, गौर से सुनो, मरने के बाद तुम्हारे जिस्म को कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। जो तुम बाजार से इस शरीर मुंह में, अपने शरीर में मेकअप करती हो, लाला के हुस्न दिखाती हो लोगों को कि इस हुस्न को बेहतरीन से बेहतरीन बना दे, उसी हुस्न के चेहरे को कीड़े मकोड़े सब खाएंगे अजाबों के जरिए, तो तुम कौन सी मेकअप करोगी कब्र में? नहीं तो इन मेकअप को भूल के अल्लाह की बेहतरीन से बेहतरीन इबादत करो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, जो कि दुनिया में काम भी आएगी, आखिरत में काम आएगी और कब्र में भी काम आएगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी कनीजो, इस दुनिया की जहन्नम से डरो। जो तुम गुनाहें भी करती हो वो सब देखा जा रहा है दुनिया में, हर कोई जानता है कि औरतें कितनी गुनाहगार हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारी कनीजो, गौर से सुनो, जब मेरे आका मेराज पे गए थे तो एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने जन्नत का सैर किया था। जन्नत का सैर जब किया तो वहां क्या देखते हैं मेरे आका कि औरत का तादाद जहन्नम में ज्यादा पाया जा रहा है। औरतों को बगैर कपड़े के उल्टा लटका के जहन्नम की आग में सिकाई हो रही, बेहतरीन उनको अज़ाब दिया जा रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये सब क्या माजरा है, औरतों को ऐसा क्यों लटकाया गया है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल से कहते हैं, या अल्लाह के रसूल, ये औरतें दुनिया में बड़ी ही बुराइयां करती थी, अपने जिस्मों को बेचती थी, गुनाहों से नहीं डरती थी, नमाजें नहीं पढ़ती थी, गुनाहों पे गुनाहें किया करती थी, चुगलखोरियां करती थी। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ मेरे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये तो बड़ा ही जुल्म हो रहा है औरतों के ऊपर। हमारी औरतें कब दुनिया में नेकी की राह पे चलेंगी? तो अल्लाह के रसूल ने जब मेराज से दुनिया में वापस आए थे तो अपने सहाबा से कहा था कि मैंने जब जन्नत में मेराज पे गया था, वहां मैंने जहन्नम में देखा था कि जहन्नम में औरतों को लटकाया जा रहा, बगैर कपड़े के उल्टा उन्हें सजा दी जा रही है जहन्नम की आग में। तो सहाबा के सामने अल्लाह के रसूल ने बयान किया था कि अपने औरतों को समझाया जाए को अल्लाह के राह में चले, नमाजें पढ़े, नेकिया करे, बुराइयां न करे। लेकिन यहाँ तो दुनिया में
औरतें इतनी गुनाहगार हो रही हैं कि न अल्लाह से डर है, न अल्लाह के रसूल से डर है। जो उनके दिल में आया वो करने लग रही हैं, गुनाहों पे गुनाहें करने लग रही हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी कनीजो, अब भी वक्त है, अपने नेक रास्ते पे आ जाओ, चुगलखोरियां न करो और नमाजें पढ़ो, सीरियलें कम देखो। लेकिन यहाँ तो किसी से डर नहीं है, अपने मर्जी के मालिक हैं, जो दिल में आए वो करने लग रही हैं। न तो अपने बेटियों को तालीम दिलवा पा रही हैं। आज के दौर में देखा जाए, अपने बेटियों को मोबाइल लिए हुए हैं, टच वाला मोबाइल ले लेके लड़कियां घूमने लग रही हैं, गुनाहें करने लग रही हैं। बाजारों शहरों में, सिटी में चले जाओ दिल्ली के, देखो तो लड़कियां लड़कों के साथ ऐसा घूम रही हैं जैसे उनका शौहर है। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि वाते विले। ये सब क्या है? ये सब माँ बाप की कमजोरियां हैं, जो हमारी बेटियां गैर मर्दों के साथ बाजारों में घूमने लग रही हैं। ये हमारी सब कमजोरियां है, क्योंकि हमने उन्हें रब की किताब नहीं पढ़ाया, कुरान। अगर रब की किताब कुरान पढ़ा के उन्हें आलिम बनाते तो वो बेहतरीन सर ढक के बाजारों में निकलती, नहीं तो बगैर चुन्नियां के बाजार में गैर मर्दों के साथ घूमने लग रही हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी कनीजो, गौर से सुनो, अपनी बेटियों को तरबियत बेहतरीन दो, क्योंकि इस दुनिया में आज के दौर में गुनाहें ज्यादा होने लग रही हैं। बेटियां की तरबियत नहीं दे पाती हो, जब उनकी शादियां होती है वो ससुराल जाके वहाँ तमाम बुराइयां करती हैं, वहाँ घर नहीं बसाना चाहती हैं। 1 महीना 2 महीना 6 महीना के अंदर उनका तलाक होते जा रहा है, हो जा रहा है। इसकी क्योंकि हो जा रहा है, उनको हमने अपनी बेटियों को रब की किताब नहीं पढ़ाया, तालीम नहीं दे पाया है। तालीम न देने की वजह से हमारी बेटियां गुनाहें करने लग रही हैं। घर के अंदर माँ भी बैठी है, बाप भी बैठा है, बेटी भी बैठी है, बेटा भी बैठा है, एक ही कमरे में। उस कमरे में टीवी में पिक्चरें आ रही हैं, उस पिक्चर के अंदर लड़कियों के 4 गुंडे मिलके बलात्कार करने लग रहे हैं। वो बलात्कारी अब हमारे घर के बच्चे भी देखने लग रहे हैं। वही सीरियल के अंदर प्यार मोहब्बत हो रहा है, फिल्म के अंदर प्यार मोहब्बत वाली बातें हो रही हैं, हंसी मजाक चुम्मा चाटी हो रही है, वही हमारे बच्चे देखने लग रहे हैं। वो बच्चे जाके असर पड़ता है, बाहर जाके वो करने लग रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह ज़ंबी आते हुए। इतनी गुनाहों में हमारे बच्चे हो गए हैं। अब रात भर बच्चे हो, लड़की हो गई या लड़कियां हो गई, पबजियां खेलने लग रही मोबाइल पे, गैर मुल्कों में से। नाउज़ुबिल्लाह। ये बताओ, ये दुनिया की जहन्नम है कि नहीं है? ये इसी को कहते हैं दुनिया की जहन्नम। और इसी जहन्नम में ये जो पबजियां लड़कियां खेल रही हैं, इनको नहीं पता है कि मरने के बाद कब्र के अंदर कितनी अजाबें मिलेगी उनको। उन्हें ये पता नहीं है, इसलिए नहीं पता है कि उन्हें रब की किताब नहीं पढ़ाई गई है। अगर कुरान पढ़ लो, कुरान के मायने भी समझो, तो आप कोई गुनाह भी नहीं करोगे। कुरान की आयत पढ़ो। कुरान पढ़ने से बहादुरी नहीं होती है कि हमने कुरान पढ़ लिया हूं। कुरान पढ़ो तो उसका मायने समझो, उसका मतलब क्या बता रहा है पीछे से, उसके माने समझो। मायना जो मतलब है कुरान की आयत को पढ़ के उसके पीछे का मतलब समझो, फिर आप दुनिया में कोई गुनाह नहीं करोगे। ये भी ध्यान देना, कुरान के मायने को समझो पहले कि जो कुरान के मायने क्या होती है। कुरान पढ़ने से बहादुरी नहीं होती है, हमने कुरान पढ़ लिया हूं, कुरान पढ़ा हूं, बड़े अकड़ के कहते हो हमने तो कुरान भी पढ़ा। अपने लड़कियों से रिश्ते लेके जाओ तो कहते हैं हाँ हमारी लड़की कुरान पढ़ी है। कुरान के मायने भी समझ पहले, कुरान के मायने क्या होता है, उसके जो पीछे का मतलब होता है मायना, उसको समझो कुरान को, फिर आपको पता चलेगा कुरान के मायने क्या होता है। उसके ऐसे ऐसे मायने हैं, आप एक कदम भी रखोगे तो सोच समझ के रखोगे, कहीं गुनाह करने जाओगे सोचो समझोगे। कुरान के एक ऐसे मायने हैं। लेकिन यहाँ तो हाफिज मौलाना पढ़ के कुरान की मायने को समझ के भी गुनाह करने लग रहे हैं। कमीशन मुसलमान खा रहे हैं, मुसलमान
प्रॉपर्टी के अंदर कमीशन खा रहे हैं, कमेटियां डाल रहे हैं, जबकि कमेटी हराम है, कमीशन हराम है, सूद ब्याज हराम है, सब कुछ हराम है, फिर भी खा रहे हैं खूब जबरदस्त। अब उनको ये मतलब है कि हमें पैसा आना चाहिए, कहीं से भी पैसा आए। दुनिया की जहन्नम की तैयारी कर रहे हैं ये लोग, और इसी दुनिया की जहन्नम में भुगत के मरेंगे ये कमीशन खाने वाले, कुरान की आयत को बेचने वाले, सूद ब्याज खाने वाले, दारू शराब पीने वाले, चरस गांजा पीने वाले, सारे दुनिया की जहन्नम के झेल के मरेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला की जहन्नम की आग तैयार बैठी है, वहां डाला जाएगा इनको। फिर वहां यह एहसास होगा इनको कि हमने दुनिया में कौन सी गुनाहें करके आया था। अल्लाह ताला एक बार फिर दुनिया में मुझे भेज दे, अब मैं तेरी इबादत करूंगा वहां जाके। फिर अल्लाह ताला कहेगा, ऐ मेरे बंदे गुनाहगार, ऐ मेरे बंदे गुनाहगार, दुनिया का गुनाहगार, तुझे दुनिया में एक बार भेजा था और तब तूने दुनिया भर के गुनाहें करके आया है, अब तुझे दोबारा नहीं भेजूंगा। अब तक तेरी यही है, तू जहन्नम की आग में जलेगा, क्योंकि तू दुनिया में बड़े बड़े गुनाहें करके आया है। अल्लाह ताला कहेगा कि हमने अपने रसूल के ऊपर जो कुरान को उतारा था कि मेरे रसूल इस कुरान को अपनी उम्मत को देना, और उम्मत पढ़ेगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी और गुनाहों और से बचेगी। लेकिन यहाँ तो कुरान की आयत को लिख लिख कर बेचा जा रहा है, बेहतरीन पैसा कमाया जा रहा है। सबसे बड़े जहन्नमी यही हैं, और दुनिया के जहन्नमी हैं, और अल्लाह ताला के जहन्नमी हैं। ये दोनों जहन्नम में जलाए जाएंगे जो कुरान की आयत को बेचता है। अभी तो दुनिया में इन्हें पैसा मिल रहा है, 10,000, 20,000, 50,000 का ठेका कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अच्छा लग रहा है, पैसा मिल रहा है। इन्हें ये डर नहीं है कि अल्लाह ताला मेरा सब देख रहा है। दुनिया में इंसानों से ज्यादा फरिश्तों की पैदाइश से पल पल की खबर फरिश्ते रखते हैं। घर घर में, गली गली में फरिश्ते घूमते रहते हैं, किसी को पता नहीं है, न किसी को दिखते हैं। वो हमारी हरकतें करना हर फरिश्ते देखते रहते हैं, और जाके अल्लाह ताला को बताते भी हैं, फला बंदा तेरा कुरान की आयत बेच रहा है, फला बंदा तेरा बलात्कारी कर रहा है, फला बंदा तेरा शराब पी रहा है। अल्लाह ताला सब कहते हैं, वह उनकी नेकिया बदी सब लिखी जाती है वहां पे, और जिंदा रहने पे ही जो बुराइयां दुनिया में करता है उसकी सजा उसे यही मिलती है। और मरने के बाद जब वो मरेगा उसको कब्र के अजाब मिलेगी, और जो उसकी रूह जाएगी अल्लाह के पास, अजाब तो मिलेगा उसके शरीर को, जिस शरीर के लिए उसने गुनाह किया है। क्योंकि शरीर के लिए उसने गुनाह किया है। हमारे शरीर में ऐसो आराम रहे, हम एसी में रहे, गाड़ी में घूमे, 5 मंजिल मकान के नीचे रहे हैं, उस शरीर के लिए उसने गुनाह किया है। उस शरीर को सजा तो कब्र के अंदर मिलेगी, और उसके रूह को, जिस रूह के जरिए उसने गुनाह किया है, उस रूह को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। फिर उसे पता चलेगा कि हमने दुनिया में क्या गुनाह करके आया हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी भी वक्त है, अल्लाह के रसूल के सुन्नतों पे चलने की कोशिश करो, और अल्लाह के रसूल के ऊपर जो कुरान उतारी गई है उस कुरान की आयत को न बेचो तो बेहतर होगा। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा ही बेहतरीन जहन दिया हुआ है, हाथ दिया हुआ, पैर दिया हुआ, सब कुछ दिया, आंख दिया हुआ। मेहनत मजदूरी करो, जाके मेहनत मजदूरी करो, कोई हुनर सीख लो, उसमें तुम्हारी बेहतर है। हुनर के जरिए पैसा कमाओ। अब ये मत कहो कि ये भी तो हुनर है कुरान की आयत भी बेचना, नाउजुबिल्लाह। अगर ये कहोगे तो ये नहीं है, क्योंकि कुरान के अंदर लिखा नहीं है कि कुरान की आयत को बेचा जाए। कुरान के अंदर यही लिखा हुआ है, अगर तुम्हारे अंदर इल्म है तो उस इल्म के जरिए उस मरीज को जो तुम्हारे सामने बैठा है उसको ऊपर पढ़ के दुआ करो, और दुआ के जरिए उसे शिफा मिलेगी। नहीं तो यहाँ तो ठेका हो जाता है, तुरंत ताबड़तोड़
हम तो भैया इतना पैसा लेंगे, 10,000, 5,000, 20,000 लेंगे, जब ठीक करेंगे वो भी कोई गारंटी नहीं है तेरा उतरे ना ये ना उतरे। हमने तो दुनिया में कितने मौलवी मौलाना के पास जाके देख लिया हूं, किसी के बस के कुछ नहीं है, सब अफवाहबाजी है, क्योंकि कुछ भी फायदा नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर ईमान दुरुस्त नहीं है, सिर्फ पैसे का लालच है उनके अंदर। इसलिए उनकी कोई भी दुआए कुरान की आयत फायदा नहीं करती है, बकवासबाजी करते रहते हैं ये पैसा कमाने के लिए। अब इन्हें न डर अल्लाह से है न अल्लाह के रसूल से है कि कब्र के अंदर मरने के बाद अल्लाह के रसूल की जियारत होती है, वहां फरिश्ते पूछते हैं कि ये इन्हें पहचानते हो ये कौन है, इन्हें पहचानते हो ये कौन है। तो जब तुम कुरान की आयत को बेचते रहोगे, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ोगे, नात शरीफ नहीं पढ़ोगे, बुराइयां करते रहोगे, तो अल्लाह के रसूल को कैसे पहचानोगे आप? दुनिया की जहन्नम से बचो मुसलमानों। इस दुनिया की जहन्नम बड़ी बेकार है, क्योंकि दुनिया की जहन्नम दुनिया में ही रह जाएगी। अब मरने के बाद हमें असली जहन्नम को देखना है और असली जन्नत को देखना है, असली कब्र को देखना है। तीन चीज मुसलमानों के लिए बहुत बेकार चीज है वहां पे। सिर्फ जन्नत ही सही है, बाकी जहन्नम और कब्र दोनों बेकार चीज हैं। बेकार इसलिए हैं कि हम बुराइयां करके जाएंगे, गुनाह करके, वो हमारे लिए ही बनाया गया है। जहन्नम कब्र हमारे लिए बनाया गया है, हम नेकियां करके जाएंगे, अल्लाह की बेहतरीन इबादत करके जाएंगे। तो वो जो कब्र है, जहन्नम की आग है, हमें छू नहीं सकती है, छू नहीं सकती हमें, जिस तरह हमारे वली और नबी को आज तक नहीं छुई हुई। आज भी नबी और वली की कब्र को खोद के देख लो, उनकी कफन में आज भी दाग नहीं पाओगे। एक क्यों नहीं पाओगे? उन्होंने पैसे के पीछे नहीं भागा दुनिया में, उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत के पीछे भागा है। और यही अपनी कौम को जब तक जिंदा रहे दुनिया में, जब तक कौम को समझाते रहे कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। लेकिन उनकी कौम जब नहीं मानती थी, जभी वो अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि अल्लाह ताला मेरी ये जो कौम है तेरी इबादत नहीं कर रही है, इनके ऊपर अजाब भेज। अल्लाह ताला एक वही भेजता था हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए, एक वही हजरत जिब्राइल के जरिए भेजता था कि ऐ अल्लाह के नबी, अब तुम इस बस्ती को छोड़ के कहीं और चले जाओ, इस बस्ती में अब अल्लाह ताला अजाब भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में जब भेजा है तो अपनी इबादत के लिए भेजा है, और जब मुसलमान इबादत नहीं करता तो आज वही अजाबें आती हैं। आज उन्हीं के नतीजा है कि आज हमारे दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर, किसी मुल्क के अंदर जहां मुस्लिम कंट्री है, वहां कहीं नहीं मस्जिद जलाई जा रही है, कुरान जलाया जा रहा है, मुसलमानों को जलाया जा रहा है। सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को जिंदा जलाया जा रहा है, मस्जिद को जलाया जा रहा है, कुरान को जलाया जा रहा है। कुरान के ऊपर दोनों पैर रख के गैर कौम खड़े हैं, देखता हूं मैं, नाउज़ुबिल्लाह। और आज के 10 साल 20 साल पहले हम जब सफर करते थे तो कहीं भी नमाज का टाइम होता था, मुसल्ला बिछा के अल्लाह अकबर नमाज पढ़ लेते थे। आज के दौर में कहीं नमाज पढ़ के दिखा दो, आप रेलवे स्टेशन में, बस अड्डे में, हवाई अड्डे में, कहीं भी नमाज पढ़ के आप दिखा दो तो मैं आपको अल्लाह वाला जान जाऊंगा, समझ जाऊंगा आप अल्लाह के नेक रास्ते को। क्योंकि आज हम मुसलमानों की वजह से हम मारे जा रहे हैं। कब कुरान जलाया जा रहा है, मस्जिद जलाई जा रही है, मुसलमान जलाया जा रहा है। इससे बड़ा जहन्नम दुनिया में कहां मिलेगा? इससे बड़ा दुनिया के जहन्नम कहां होगा? क्योंकि ये दुनिया की जहन्नम है,
इसी दुनिया में हम सब देख रहे हैं जहन्नम। हमारे अमालों की वजह से हम अल्लाह को भूल गए, अल्लाह को, रसूल को भूल गए। हम दुनिया में क्या याद रखे हैं? पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय जमीन, हाय जमीन। पैसा जमीन के पीछे भाग रहे हैं। इसी वजह से अल्लाह भी रूठ गया हमसे। आज के दौर में कितनी भी दुआएं कर लो, कितनी भी कुरान पढ़ लो, कितनी भी नमाज पढ़ लो, कितनी भी कुरान खानियां करवा लो, कितनी भी लंगर जारी करवा लो, कोई भी दुआ मुसलमानों की कबूल नहीं हो रही है। बीचों बीच आसमान में यूं लटक रही है, अल्लाह ताला के पास नहीं पहुंच रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? आज हमारे अमाल कमजोर हैं और अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हम परेशान हो रहे हैं। यहाँ आज के दौर के मुसलमान के लड़के अपने माँ बाप को मार पीट के बाहर भगा दे रहे हैं, माँ बाप को कोई कदर नहीं कर रहे, और जाके किसी पीरो मुर्शिद की दामन पकड़ रहे हैं, उसके दामन को चूम रहे हैं, हाथों को चूम रहे हैं, सजदा करने लग रहे हैं, और जो है परेशान है। इसलिए उसके बावजूद भी, पीरों को दामन पकड़ने के बावजूद भी परेशान है। इसलिए परेशान है कि वो अपने माँ बाप को भगा दिए घर से। अगर वही माँ बाप के हाथ को चूमो और माँ बाप के पैरों पे सजदा करो, हाथ पैर दबाओ, उनकी कहीं जाओ काम धंधे पे दुआओं लेके जाओ कि अब्बा जान हमें दुआओं दे दो, हम काम धंधे पे जा रहे हैं, वो बाप का दिल खुश रहेगा तो आपको दुआ देगा, और वो दुआ अल्लाह ताला के पास कबूल होती है। आप दुनिया में कोई इबादत कर लो, आपकी दुआएं कबूल नहीं होगी। अगर माँ बाप सच्चे दिल से दुआ दे दिए औलाद को, तो फरिश्ते तुरंत लेके जाते हैं अल्लाह की दरबार में, कहते हैं अल्लाह तेरा जो बंदा है उसके बेटे हैं, अपने बेटे ने माँ बाप को खुश रखा है, माँ बाप ने सच्चे दिल से दुआ दिया है, इस दुआ के अपनी बारगाह में कबूल कर, उस बेटे के कारोबार में बरकत दे। अल्लाह अकबर। ये होती है दुआएं माँ बाप की। नहीं तो माँ बाप को तो मारा सताया जा रहा है। उसी तरह से खवातीनें भी कर रही, जो खवातीनें अपने मर्दों को कहती हैं कि अपने माँ बाप को घर से निकाल दे, वही मर्द आदमी करने लग रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसा ना करो, क्योंकि ये सब करना जहन्नम की आग है, और दुनिया की भी जहन्नम में है। ये दुनिया की जहन्नम जो है सब हम देखने लग रहे हैं। नहीं, आज के 50 साल पहले मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूं। अपने माँ बाप को कोई नहीं सताता था, माँ बाप को लेके साथ चलते थे, और माँ बाप बेहतरीन दुआएं देते थे अपने बच्चों को। अब बच्चे, उस दौर में कोई महंगाई नहीं थी, कोई इतना पैसा नहीं था, फिर भी बच्चे आबाद थे, बेहतरीन पैसा कमाते थे और कारोबार में थे, और कोई गुनाहें नहीं होती थी, और कोई इतना मुसलमान के ऊपर सताया नहीं जाता था। आज देख लो, जितना हम गुनाह कर रहे हैं उतने हमें सताया भी जाने लग रहा है। आज हमें बहुत सताया जा रहा है। क्यों सताया जा रहा है? इसलिए सताया जा रहा है कि हम बड़े हो गए गुनाहगार, अल्लाह को भूल गए, अल्लाह के रसूल को भूल गए, जो कि अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा से कहा था अपनी जाहरी दौर में। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा से अपनी जाहरी दौर में कहा था कि ऐ मेरे सहाबा, अगर मेरी उम्मत 2 चीज के पकड़ के रखेगी तो कभी वो जिंदगी में परेशान नहीं होगी। वो 2 चीज क्या है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज अल्लाह के रसूल ने कहा था अपने सहाबा से कि ऐ मेरे सहाबा, अगर मेरी उम्मत कुरान को पकड़ के रखेगी, कुरान पढ़ेगी, पढ़ाएगी अपने बच्चों को, तो कभी परेशान नहीं होगी। और दूसरी चीज क्या बताए थे अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा से, क्या मेरे सहाबा, अगर मेरी उम्मत हमारे अहले बैत को पकड़ के रखेगी, यानी इमाम हुसैन उनके पूरे खानदान को पकड़ के रखेगी, कभी परेशान नहीं होगी। आज हम मुसलमान दोनों चीज को भूल गए हैं, दोनों चीज को भूल गए हैं। न तो कुरान को पकड़े हैं, न अहले बैत को पकड़े हैं, तो हम परेशान नहीं रहेंगे।
कौन परेशान रहेगा भाई? हम ही तो परेशान रहेंगे। आज हमारे ऊपर इतनी गुनाहें क्यों, अज़ाबें क्यों आ रही हैं? अज़ाबें आ रही आज इस दाढ़ी रख के, इमामा बांध के, टोपी रख के, आज कहीं बाजार में हिंदुओं की बस्ती में चले जाओ तो डर लगता है कहीं पीछे से कोई मार न दे मुझे। वो हालात हो गई है आज के दौर में। इस पोशाक में निकलने पे डर सा लगता है, क्योंकि हम मुसलमान उस काबिल नहीं रह गए हैं, अब उस काबिल नहीं रह गए हैं। दाढ़ियां रख के, टोपियां रख के, नमाजें पढ़ के गुनाह करने लग रहे हैं। कुरान में है कि अल्लाह के रसूल ने भी ये कहा था कि जो नमाज पढ़ेगा 5 टाइम की, वो गुनाहों से बचेगा। नमाज गुनाहों से बचाती है। यहां तो 5 टाइम नमाज पढ़ के लोग गुनाह करने लग रहे हैं। मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, अब मस्जिद से बाहर निकलते हैं, गुनाहें करते हैं। अल्लाह अकबर। उन्हें किसकी डर है? वो नमाजें पढ़ते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, अल्लाह को दिखाने के लिए नहीं पढ़ते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। हम नमाजी हैं, हम मस्जिद से निकल रहे हैं। ऐसे मुसलमान हैं आज के दौर में, तो उनके ऊपर अजाब नहीं आएगी तो किसके ऊपर आएगी? वो दुनिया की जहन्नम में जलने लग रहे हैं और जलेंगे। दुनिया के जहन्नम में मुसलमान जलेंगे और उसके बाद ये गुनाहें करने के बाद जब उनकी मौत आएगी तो जहन्नम की आग में जलेंगे, अब कब्र में अजाबें पाएंगे। क्या समझते हो? अल्लाह को भूल गए हो? इसलिए जैसे तुम अल्लाह को मुसलमानों भूल गए हो, उसी तरह से अल्लाह मुसलमानों को भूल गया है। अगर मुसलमान अल्लाह को भूल गए, अल्लाह के रसूल को भूल गए, तो अल्लाह भी मुसलमानों को भूल गया है। जा मेरे बंदे, जो दुनिया में तुझे गुनाह करनी है अब तू कर ले, अपने मर्जी के मालिक है। क्योंकि न तूने रब की किताब पढ़ा, न अल्लाह के रसूल के सुन्नतों पे चला, इसलिए तू परेशान रहेगा। जब तक दुनिया में रहेगा पैसा तो बहुत कमाएगा, लेकिन तेरे पैसों में बरकत नहीं होगी। अब बर्बाद रहेगा, परेशान रहेगा दुनिया में जब तक रहेगा, और तेरी औलादें भी परेशान रहेगी। अब ये हकीकत है, हकीकत है। आज किसी की औलादें देख लो परेशान है। मस्जिद में चले जाते हैं औलादे, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं है, वजू करने का तरीका नहीं है, बैठने का तरीका नहीं है, टेक लगा कर मस्जिदों में बैठते हैं। और जब जैसे खुतबा खत्म होता है, खुतबा का मतलब समझते हो आप? जिस वक्त इमाम खुतबा कहता है उस खुतबे का मायने समझो। खुतबे का मायना अगर कोई समझ लिया मुसलमान ना, तो मुसलमान बिल्कुल नेकियों पे आ जाएगा, गुनाहों से डर जाएगा। लेकिन नहीं तो खुतबा के वक्त बातें करने लग रहे हैं, पलथी मार के बैठे हैं और कोई अदब लिहाज नहीं है। खुतबा के अंदर एक अदब होता है, इस तरह से जैसे नमाज पढ़ते हैं उस तरह से बैठा जाता है, गौर से खुतबे को सुना जाता है और मस्जिद के दीवार में टेक नहीं लगाया जाता है मेरे भाई। लेकिन जैसे खुतबा कह के इमाम 2 रकात नमाज पढ़ाता है, दुआ मांगते ही ऐसे निकल के भागते हैं मस्जिद से, जैसे स्कूल से बच्चा पढ़ने जाता है तो चपरासी घंटी को बजाता है, वैसे भर भर करके बच्चे भागते हैं। उसी तरह से मस्जिद से नमाजी भागते हैं। 2 रकात नमाज दुनिया को दिखाने के लिए जुमा की पढ़ने जाते हैं, और जब इमाम दुआ मांग के फुर्सत होता है तो ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल से बच्चों की छुट्टी हुई हो। नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि मुआतिब इलैह। बताइए, अब ये मुसलमान दुनिया की जहन्नम में नहीं जलेंगे तो क्या जन्नत में जाएंगे? जन्नत को ख्वाब देखने वालों मुसलमानों, जन्नत तो भूल जाओ। जन्नत तुम्हें मिले या न मिले मेरे रब के हाथ में है। मेरा रब चाहे जिसको जन्नत दे, जिसको चाहे जहन्नम दे। पहले तुम दुनिया की जहन्नम से फुर्सत मिलके आओगे जब अल्लाह देखेगा तुम्हें। दुनिया की जहन्नम में पहले जल लो और परेशान हो लो, फिर उसके बाद जब तुम्हारी मौत होगी, रूह जाएगी अल्लाह के पास, फिर तुम्हें वहां सजाएं मिलेगी। फिर तुम्हें पता चलेगा हमने दुनिया में कौन से गुनाह करके आया हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
अभी भी वक्त है, दुनिया की जहन्नम से जब बचो, गुनाहों से बचो, जितनी हो सके अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह की इबादत में सब कुछ है, क्योंकि एक दिन सबको पता है इस दुनिया को छोड़ के हमें जाना है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। इन मौलवी मौलानाओं को चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि ये जितने गुनाहगार हैं उतने बेपढ़े लिखों को गुनाहों में डालते हैं, भरमाते हैं, और फिर आप अपने जेब से पैसा निकाल के उनको देते हो कि बड़ी अच्छी बातें करने लग रहा है। सबसे बड़े गुनाहगार ये मौलवी मौलाना हैं, जो कि लोगों को गुमराह करते हैं। कुरान की आयत को लिख कर बेचने वाला कभी ईमान वाला नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जो इमाम मस्जिद का हो या बाहरी हो या मौलवी मौलाना हो, कुरान की आयत जो बेचता है उसके अंदर ईमान नहीं हो सकता, वो गैर ईमान वाला है। और सबसे बड़ा जहन्नमी है, वो दुनिया की भी जहन्नम में जलेगा और अल्लाह की भी जहन्नम में जलेगा और कब्र के अजाब में भी जलेगा, क्योंकि वो कुरान को पढ़ के गुनाह कर रहा है। हम तो कुरान नहीं पढ़े हैं, हम अल्लाह से डरते हैं। और जो कुरान नहीं पढ़ा है, अल्लाह से डरा और अल्लाह के रसूल से डरा, तो उसके वो दुनिया की जहन्नम से बच जाएगा और कब्र किस से बच जाएगा, और अल्लाह की जहन्नम के आग से भी बच जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौर से सुनो, दुनिया की जहन्नम बड़ी बेकार चीज है। दुनिया में जो परेशानियां आपको ऊपर आएगी आप झेल लोगे किसी तरह से, क्योंकि आज के दौर में कारोबार नहीं रह गया है। सब कुछ कारोबार खत्म है, बिल्कुल खत्म है, कारोबार नहीं रह गया है, क्योंकि हमारे अमाल की वजह से हम अल्लाह को भूल गए, अल्लाह के रसूल को भूल गए हैं, दोनों को भूल गए हैं। इसलिए हमारे ऊपर इतनी बड़ी अजाबें आने लग रही है। आज हमारे देखो तो बाबरी मस्जिद चली गई हम मुसलमानों की वजह से, अज्ञान बापी मस्जिद बनारस की वो भी जाने वाली है। उस पे भी हिंदू दांत लगा रखे हैं, कब मैं ले लूं अपने बस में, क्योंकि आज हमारे अमाल खराब है। कब्रिस्तानें चली जा रही हैं हमारे वजह से, क्योंकि हम पैसे के पीछे भागने लग रहे हैं। जो कुछ है हमारे लिए पैसा ही सब कुछ है, चाहे वो मस्जिद का इमाम हो गया, चाहे वो मौलवी मौलाना हो गया, कोई भी हो गया, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौर से देखो, जरा दिल पे हाथ रख के देखो कि ये पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा। भाई मेरे, पैसा यहीं रह जाएगा। पैसा हमारी मंजिल नहीं है, मंजिल हमारी आखिरत है। पैसा हमारी जरूरत है। इस पैसे को हम जितना कमा रहे हैं ना, आज रात में ही मेरी रूह निकल जाएगी, सब कुछ यही रह जाएगा। और जो तुमने बुराई कर करके कुरान की आयत बेच बेच के पैसा को कमाया है, वो पैसा यही छूट जाएगा, और तुम्हारी जो औलाद रहेगी वो नाजायज पैसों को खर्चा करेगी। उससे पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस पैसे में बरकत नहीं है। अगर आप मेहनत मजदूरी करके लाओ तो उस पैसे में बरकत है। तुम्हारी औलादे भी पैसा खर्चा करेगी तो सोच समझ के पैसा खर्चा करेगी, नहीं तो उस पैसे को ऐसा जाया करेगी कि तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा। तुम तो जहन्नमी हो गए हो, दुनिया की जहन्नम से जल के गए हो, अब कब्र की अजाब से जलो, अल्लाह की जहन्नम में जलोगे। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह ताला को, और क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह के रसूल को। अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए दुनिया में भेजा है मेरे भाई, कि हम दुनिया में जाके गुनाहें करें, गुनाह हमारे साथ जाएगी। क्या हम जिंदगी भर के लिए दुनिया में रहने आए हैं? दुनिया में जिंदगी भर के लिए रहने नहीं आए हैं, दुनिया में चंद मिनट को आए हैं हम। जितने हमारे नबी आए 1,24,000, वो भी दुनिया में आए थे, लेकिन उन्हें जो है दुनिया की फिक्र नहीं थी, पैसे की फिक्र नहीं थी, उन्हें फिक्र थी अल्लाह के इबादत की। जब हमारी रूह अल्लाह के पास जाएगी, अल्लाह ताला पूछेगी हमसे कि ऐ मेरे नबी, मैं तुझे दुनिया में भेजा था, तूने क्या किया, हमारी इबादत किया कि नहीं किया। तो नबी इसलिए दुनिया में अल्लाह की इबादत दिलो जान से रातों दिन करते थे कि हमें अल्लाह को एक दिन मुंह दिखाना है, अल्लाह से सवाल जवाब करना है।
नहीं तो यहाँ तो नबी को तो भूल गए हैं, यहाँ तो पता नहीं है कि दुनिया में कितने नबी आए हैं, आखिरी नबी कौन है। ऐसे ऐसे मुसलमान हैं यहाँ पे जिन्हें की सलाम करने का तरीका भी नहीं है। वो कहते हैं अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, मैं तुम्हारे ऊपर नालत भेजता हूं। नालत भेजते हैं पहले वो, जबकि सलाम का सही तरीका होता है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मीम लगाना भूल जाते हैं, कहते हैं अस्सलामुअलैकुम, नालत भेज देते हैं सीधा सबके ऊपर। ऐसे ऐसे मुसलमान हैं, खतना करा लिए, बड़े का गोश्त खा लिए, मुसलमान हो गए। चलो हम दुनिया मुसलमान हैं, ना तो सर पे ताज है, ना तो दाढ़ी है, ना तो सलाम है सही तरीके से, ना नमाजें हैं, ना अल्लाह का जिक्र है, ना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, कुछ भी नहीं है, कहते हैं हम मुसलमान हैं। नौज़ुबिल्लाह। अब बताओ ऐसे मुसलमान से कौन नहीं बचेगा? ऐसे मुसलमान से सभी बचेंगे ना, जो कि जिसके अंदर कोई तरबियत नहीं है। क्यों नहीं है? उनके माँ बाप उन्हें तरबियत नहीं दिलवा पाए हैं, अल्लाह की रसूल की कुरान नहीं पढ़ पाए, रब की किताबें थोड़ा बहुत पढ़े नहीं, वो भी भूल गए हैं। इस तरह से दुनिया में अजाबें होने लग रही हैं। आज गुनाहें दुनिया में बड़ी गुनाहें होने लग रही। भाई हमें तो बड़ा डर लग रहा है, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौर से हमारी तकरीर को सुनना और समझना, क्योंकि दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। अगर तकरीर के जरिए हमारे से कोई गुफ्तगू हो गई हो तो माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि हम आप लोग मुसलमानों को लिए अच्छे के लिए बोला हूं, ताकि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, दुनिया में अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि अल्लाह की इबादत भी हमारे काम में आएगी। नहीं तो हम दुनिया की जहन्नम से जलेंगे और अल्लाह की जहन्नम में जलेंगे, कब्र की अजाबों में भी जलेंगे। बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।